Bismillahirrahmanirrahim. Today I will discuss how to search university for Germany. अगर हमें कोई भी यूनिवर्सिटी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड सर्च करनी है तो उसके लिए जर्मनी ने एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक साइट बनाई है जिसका नाम है DAAD.de। इस पे कैसे आप लोग यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे, आपको जस्ट DAAD.de टाइप करना है एंड जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है स्टूडेंट्स के लिए। ये अभी डॉइच वर्जन में इस टाइम ओपन हुई है। हम इसको यहाँ से इंग्लिश वर्जन में चेंज कर लेंगे और इसमें स्क्रॉल डाउन आप करेंगे तो आपको इंटरनेशनल प्रोग्राम एक टैब नज़र आ रहा है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर ही आपको डैड स्कॉलरशिप के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ से स्कॉलरशिप और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं इसमें। अगर आप डाउन जाएं तो मैं जो ज़्यादातर रिसर्च स्कॉलरशिप्स होती हैं वो पीएचडी के लिए होंगी। ये भी रिसर्च इन जर्मनी, ये ज़्यादातर ये पीएचडी वालों के लिए रिसर्च स्कॉलरशिप होती है। और जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो फ्री एजुकेशन की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो उसकी कुछ रीज़न्स हैं, इनकी स्कॉलरशिप्स की कंडीशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आपको इंटरनेशनल प्रोग्राम पे क्लिक करना है। जो भी इस पे प्रोग्राम हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं कि यहाँ टोटल 2013 प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। इंटरनेशनल प्रोग्राम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो इनके इंटरनेशनल प्रोग्राम्स हैं, तो इसमें आपको बैचलर भी मिलेगा, पीएचडी भी मिलेगी, मास्टर भी मिलेगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जस्ट कोर्सेज करने के लिए जर्मनी में जाते हैं, लाइक लैंग्वेज कोर्स, शॉर्ट कोर्सेज। तो वो भी आपको यहाँ से उसकी टोटल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लाइक मेरा मेजर है सिविल इंजीनियरिंग, तो मैं यहाँ पे सिविल टाइप करूँगा, सिविल इंजीनियरिंग। और मैंने मास्टर किया हुआ है और मुझे बैचलर के लिए जाना है, तो आप यहाँ से मास्टर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने लैंग्वेज कोर्स के लिए जाना है, यहाँ से शॉर्ट कोर्सेज, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। और आप किस लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, तो इंग्लिश में मोस्टली स्टूडेंट इंग्लिश को ही सिलेक्ट करते हैं। और इसमें से आपका फील्ड कौन सा है, एग्रीकल्चर है, आर्ट्स है, इंजीनियरिंग है। तो मेरा इंजीनियरिंग है, तो ये मेरे फील्ड से रिलेटेड मुझे जो है रिजल्ट्स दे देगा। अभी अगर आपने इसमें और फिल्टर्स लगाने हैं तो इसमें और भी फिल्टर्स लग सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सब्जेक्ट, अब ये इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट आ गए हैं, लाइक मैंने सिविल इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लिया और सिविल की ही सब ब्रांच है जैसे आर्किटेक्चर, तो मैंने आर्किटेक्चर को भी सिलेक्ट कर लिया। अब टोटल 39 इस टाइम रिजल्ट ये मुझे दे रहा है। एंड देन आप इसमें जो है अपनी लोकेशन के, मोस्टली स्टूडेंट का होता है कि म्यूनिख पढ़ना है या बर्लिन, इस तरह वो अपनी सिटी भी यहाँ से जैसे बर्लिन है, आप कुछ भी यहाँ से आशन जो भी आपको लगे आप वो भी लोकेशन में भी अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम एडवांस सर्च में जाएं तो जो फ्री वाले कोर्सेज हैं मुझे सिर्फ वो देखने हैं, ना कि 500 यूरो तक या 5000 तक। मुझे सिर्फ फ्री कोर्सेज ही देखने हैं। अब वो फ़िल्टर लगा के 24 कोर्सेज रह गए हैं। उसके बाद अब मैंने स्टार्ट अपना देना है कि मैं समर में आऊँगा, विंटर में, या क्वार्टरली इनका होता है। इनमें से आपको जिसमें जाना है, अगर सपोज मैक्सिमम कोर्सेज जो होते हैं वो विंटर में जर्मनी ऑफ़र करता है, तो विंटर में ज़्यादा कोर्सेज 24 जो हैं वो 24 ही शो कर रहा है। अगर जो है मैं अपने कोर्सेज को अगर विंटर की बजाय समर में शो करूं यहाँ से, अगर, तो ये कम हो जाएंगे क्योंकि समर में काफ़ी कम कोर्सेज जो हैं वो जर्मनी शो करता है। आप यहाँ से अपनी ड्यूरेशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप
क्या क्या फ़िल्टर इसको इसकी वेबसाइट के ऊपर आप लगाते हैं। लोकेशन फ़िल्टर लगा सकते हैं अगर आप इंग्लिश का कोई लगाना चाहते हैं, A1 से A2, B1 से B2। अगर आपके 6 बैंड हैं तो आप B1 से B2 में आ जाओगे। इसमें 7, अब मोर देन 7.5 आप इसमें, तो वो आपका बैंड्स का भी होता है। अगर आपको बैंड्स आइल्स के बैंड के ऊपर आपका मेंशन होता है लेवल, तो आप वो लेवल का भी लगा सकते हो। अब सपोज मैंने फ़िल्टर लगाया एंड ये मेरे पास रिज़ल्ट आए, तो इनमें से मैं कुछ भी देखना चाहता हूँ। जैसे सपोज मुझे ये डिजिटल इंजीनियरिंग के बारे में देखना है, तो मैं इसे ओपन कर लूँगा। जब ये ओपन हो जाएगा तो इस पे इससे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इसमें इंग्लिश की क्या रिक्वायरमेंट्स है। कुछ कोर्सेज होते हैं जिसमें GRE कंपलसरी होता है, लेकिन सब में कंपलसरी नहीं है। और आइल्ट्स जो है फ्री कोर्सेज जो इंग्लिश में है उनमें तकरीबन कंपलसरी है। और अगर आप पेड पे जाते हैं या जर्मन कोर्स पे जाते हैं जिसमें जर्मन लैंग्वेज में है, तो उनमें बहुत कम ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनमें इंग्लिश कंपलसरी हो। तो ये इसका एक ओवरव्यू आ गया है कि मास्टर ऑफ साइंस है, MSc एंड डिजिटल इंजीनियरिंग लैंग्वेज आ गई। ये सारा इसके बारे में एक ओवरव्यू आ गया और इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई इस कोर्स के रिलेटेड। ये सारी डिस्क्रिप्शन आ गई। उसके बाद कोर्स डिटेल में जो जो सब्जेक्ट इन्होंने पढ़ाने हैं, कितने क्रेडिट आवर्स के होंगे और क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, वो सारा आ जाएगा। और कोर्स फंडिंग में कि आपको कुछ कंट्रीब्यूशन वहाँ पे देनी पड़ती है। तो इन्होंने उसके बारे में लिखा हुआ है 170, जो कि इनके कुछ होते हैं लाइक आपको ट्रांसपोर्टेशन फ्री होगी, ये इन्होंने लिखा हुआ है, बस सर्विस फ्री होगी, तो ये आपको कुछ देने पड़ते हैं उसके बारे में। और एक ये एस्टिमेट लगाते हैं कि आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना होगा, तो इन्होंने 700 यूरो पर मंथ आपका लगाया। तो ये इससे रिलेटेड आपका सारा है। उसके बाद रिक्वायरमेंट एंड रजिस्ट्रेशन में अगर जब आप जाएंगे तो वहाँ पे इसकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट और ये B2 लेवल इन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है कि आपका मिनिमम B2 लेवल हो, और ये 6.5 आइल्स हों और 6 ईच हों। एंड उसके बाद इन्होंने इसके बारे में सारा बताया हुआ है कि ये आपको यूनी-असिस्ट के थ्रू अप्लाई करना है। आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई नहीं करना, आपको यूनी-असिस्ट के थ्रू अप्लाई करना है। और इसकी डेडलाइन भी यहाँ पे दी हुई है। जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके लिए डेडलाइन अलहदा होती है, और जो यूरोप के अलावा कंट्रीज़ हैं उनके लिए अलहदा होती है। तो ये लिखा हुआ है आउटसाइड ऑफ यूरोप। तो विंटर के लिए इनकी 15 जुलाई है और 15 जनवरी जो है वो समर इनटेक के लिए है। और ये जो यूरोप में से अप्लाई करेंगे 30 सितंबर है और 31 मार्च है समर के लिए। तो यहाँ से आपको इसका सारा पता चल जाएगा। सर्विसेज जो वहाँ पे ये आपको सर्विसेज होंगी अकोमोडेशन रिलेटेड या एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, वो सारा यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया होगा। और यूनिवर्सिटी की जो कब बनी, क्या क्या डिपार्ट्स हैं और अबाउट यूनिवर्सिटीज़ में सारा आपको यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देंगे। तो इसको आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको और भी बहुत चीज़ें अमेजिंग मिलेंगी। जब से माई यूनी-असिस्ट बना है काफ़ी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती। कुछ ऐसे कोर्सेज जिसको आपको यूनी-असिस्ट के थ्रू अप्लाई करना है वो वहाँ पे शो नहीं हो रहे होते। तो वो डैड वेबसाइट जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे हर कोर्स जो आप इंटरनेशनल पाकिस्तान से कहीं से भी, इंडिया से कहीं से भी आप सर्च करेंगे और उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सारा इनका तरीक़ाकार बताया हुआ है। जो रिक्वायरमेंट है इसके अंदर मेंशन होता है कि आपको यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट अप्लाई करना है या आपको यूनी-असिस्ट के थ्रू करना है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड अल्लाह हाफिज़।